special person over here. A big hand for our branch chairman Rohan sir. A big hand for him, guys. Sir, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. I've been seeing you since years now. सर एक छोटा सा एक एडवाइस चाहिए सर. We all are budding chartered accountants. One day we'll be chartered accountants. Yes, hopefully. So अगर आपको सिर्फ एक एडवाइस देनी हो सब बच्चों के लिए कि one piece of advice that the student should follow all his life in his chartered accountancy life, what would that be, sir? Determination and hard work. That is the key for success for any student, any chartered accountant. Because once you qualify your examination, still your learning does not stop. CA होने के बाद हम लोगों को CPE नाम का concept है. कितने लोगों को पता है? Continuous Professional Education. That is CPE. That is being called. साल में 30 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है उसकी. तो even if you qualify your CA examination, that does not mean your studies stop. यानी मेरे हिसाब से यार सुनता है. मेरे हिसाब से as far as CA उसने एक ही लाइन बोला था लेकिन बहुत कुछ बोल रहा हूँ मैं. मेरे हिसाब से CA के लिए जैसे मैंने बोला CP जो कंटिन्यूस लर्निंग की प्रोसेस है. व्हाट आई पर्सनली फील जब तक तुमको पहुंचा के नहीं आते ना योर लर्निंग शैल कंटिन्यू. यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग. दैट्स द की. पहुंचा के बोले तो 3D पे पहुंचा के बोले तो लड़कियों को लगा ससुराल पहुंचा. वन मोर थिंग, जैसे मैंने बोला ना कि विकास इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म. जितने भी CA स्टूडेंट्स हैं मैं बार बार बोलता हूँ कि गैदरिंग वगैरह अपने यहाँ होता नहीं है. तो ये प्लेटफॉर्म बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है. मैंने ये प्लेटफॉर्म से मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्रोफेशन को मैंने 25-50 CA दिए हैं. आई कैन प्राउडली से दैट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. मैं 7 साल से मैनेजिंग कमेटी हूँ. सिंस लास्ट 7 years आई एम इनटू द मैनेजिंग कमेटी एंड दैट मैनेजिंग कमेटी हैज गिवन मी अ लॉट. यानी खुशियाँ भी दी है, कुछ चैलेंजेस भी दिए हैं. बट दैट इज अ लर्निंग थिंग. दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस. और जैसा मैंने बोला यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग. और दूसरा एक चीज अटेम्प्ट को डरना नहीं है. मैं ये बार बार बोलता हूँ. मैंने स्टेज पे से बोला है मैंने होलसेल में अटेम्प्ट दिए. I have said in my every speech in my last 7 years 10 years में जहाँ बोलता हूँ बराबर है. तुम लोग एक आध अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पास. मेरे को 1-2 अटेम्प्ट तो सिलेबस समझने में लग गए थे. So attempt, sibling pressure, social pressure, वो पास हो गई, ये पास हो गया, वो पास हो गया, कुछ नहीं. मैं मेरी बैच का लास्ट सी हूँ और मैं मेरे बैच का सबसे अच्छा सी हूँ. आई कैन प्राउडली से दैट. क्योंकि मेरे बैच का कोई भी CA ना कमेटी में आया ना कभी चेयरमैन बना. इट नेवर हैपेंड. अब मेरे को कुछ जम नहीं रहा था इसलिए मैं कमेटी में, ऐसा भी कुछ नहीं है. आई एम डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिस. अच्छी प्रैक्टिस चलती है और फॉर्चुनेटली माय वाइफ इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो पॉकेट मनी मेरे को भी मिलता है लाइक यू. विद दिस थैंक यू सर. A big hand for him, guys. Never
Superb, yeah, superb. Second performer is Miss Rushali Kotur. A big hand for her, guys. Come on. दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू। जोरदार तालियां। I'm really loving the response of crowd. आप बहुत supportive और बहुत ही supporting crowd हो. I'm really thank you guys. Really thank you. So next, let's welcome our next contestant. Her name is Roshni Khandelwal. फोटो मेरी वॉल पे लगाई फिर दे, मेरे पीछे उड़ाई फिर दे, फोटो मेरी वॉल पे लगाई फिर दे, सारे पीछे घूमते मर ना जाए लड़ लड़के, खड़के गलती तेरे नाम पे, खड़के तेरे नाम पे, खड़के गलती मेरे नाते, खड़के गलती मेरे नाते।
मेरी मैं तेरा हाँ कह दे, दिल गया मेरी जान ले ले, मौका एक वक्त मैनू हाँ दे दे, या तो तेरे जैसी कोई ला दे दे। मुमकिन ही नहीं सोनिया, मुमकिन ही नहीं कि मेरे जैसे कोई मिल जावे, ये दिल ते खड़ के गलासी मेरे नाते, दिल ते खड़ के गलासी मेरे नाते, दिल ते खड़ के गलासी मेरे नाते, दिल ते खड़ के गलासी मेरे नाते। Okay, so let's welcome our next contestant. Her name is Shivani Pawar. She's going to dance for us. जो तूने आंखों से आंखें लड़ाई, तूने खींच तेरी पकड़ी गलाई, तो दिल मेरा मस्त हो गया, आंखों से तेरी मस्त हो गया, ये दिल मेरा मस्त हो गया। Guys, I have a small thing to say. Why am I pointing out again for their effort is, I have a few lines for you guys. I have this poem. I know this poem since ages now. I again come back to that poem. जो आप सभी को पता होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Because being in chartered accountancy profession, I always relate to this. So the lines goes like कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं.
सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकी हाथ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड द लास्ट वन फॉर यू गाइस, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। On that note, let's welcome our next performer, Miss Anshita Sharma. सीए कंप्लीट ऑलराउंडर जब मैं कहता हूँ तो मैं अपने अगले कंटेस्टेंट के बारे में सोचता हूँ। ही इज डूइंग वन ऑफ द मोस्ट, इज गोइंग टू डू वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब. ही इज गोइंग टू मेक यू स्माइल, मेक यू laugh. He is going to do a stand-up comedy. His name is Hemant Kangure. A big hand for him, guys. Come on. इसलिए जल्दी से जोक मारूंगा, जल्दी से हंस लेना. गौरव सर ने ट्रायल चल रहा था, बोल दिया था थोड़ा मेक ओवर करके आना, पर मेरा पहला सवाल उनको ये था कि मेक ओवर नहीं किया तो चलेगा क्या, क्योंकि मुझे मेरे कलर पे पूरा भरोसा है. फेयर एंड लवली का भी जब वर्ल्ड वाइड चैलेंज आया था ना 5 करोड़ का 7 दिनों के लिए,
तब तो पहले वो ओपन था सबके लिए, पर जब से मुझे देख लिया ना तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन डालना शुरू कर दिया। भाई यार किसी को सरनेम का इशू है क्या? हाँ सबके सरनेम तो भारी है, मल्होत्रा, सिंघानिया, पर कुछ कुछ सरनेम सही में भारी रहते हैं। मल्होत्रा, सिंघानिया, शर्मा, देशमुख, पाटिल, देशपांडे, जिनके इनिशियल्स भी डाल दो तो सामने सजेशन आ जाता है। और एक मेरा सरनेम है, अगर पूरा भी भर दूं ना तो जो पूरा फॉर्म भी भर दूं तो जो मिस्टेक बताता है वो मेरे सरनेम की बताता है। तो मेरा सरनेम है खांडखुड़े। चलो भाई मुझे यहाँ तक तो अभी तक कुछ नहीं लगा था, सरनेम है उसको तो लेके चलना ही है। पर एक दिन मैं रहवासी सर्टिफिकेट डालने के लिए दिया था, तो पर जब से उसने वो खांडखुड़े की ख की जगह ग डाल दिया है ना, तब से मैंने क्या रहवासी सर्टिफिकेट निकालना ही छोड़ दिया है। यहाँ पे कोई WWE लवर्स है? गिव मी चीयर्स। भाई पहले मैं बहुत ज्यादा सिंसियर था, कि इतना सिंसियर कि मैंने भी मान लिया था कि अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुआ है। ये भी कि केन और अंडरटेकर भाई भाई है। ये भी एक था कि केन का एक जो आंख है वो बकरी का है। पर मैं उसके बाद बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, एक दिन एक लड़की ने मुझे 14 फेब को रोज दे दिया था। मैंने उसको भी थैंक्स दीदी बोल दिया था। मैं जब सिंसियर था मुझे ये भी लगता था कि बस मंगलसूत्र पहनने से बच्चे हो जाते हैं। एक दिन मैंने दोस्त से मेरा उसका ट्रिमर मांगा, भाई तेरा ट्रिमर देना। उसने बोला किस लिए? मैंने बोला भाई ट्रिमर है, दाढ़ी करने के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए यूज होता है। एक दिन बस कॉलेज में खड़ा था, तो उधर से एक लड़की आई। तो उसके हाथ में एक 200 का नोट था और वो गिल्ला था। तो मैंने गिल्ला था तो वो ऐसे ही लेके आई थी और मैं सामने था, मेरे पहचान की लड़की थी थोड़ी, इसलिए मैंने वो नोट हाथ से लिया और ऐसे करा, अरे कस काय भिजली ती म्हणाली कमोड मध्ये पडाली होतं। थैंक यू गाइस। जो ऑब्जर्वेशन है भाई का, कमोड, ट्रिमर, सरनेम, वाह, रहवासी। Our next contestant is Rushabh Patil. He is going to dance for us. Join your hands, guys. Come on, yeah. ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, भीड़ में लोगों की खो है वहाँ।
गम है खराब करे, आदल की बेहिसाब करे, दोपहर की जो नींद उड़ी पूरे सारे ख्वाब करे। क्या करे हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने आए, दो बार नहीं एक बार सही, इकरार की कर ले तू यारी। सुबह तक मांगे मेरी बात, तू ऐसे रोज नाच। दिल के बाजार में कीमत नहीं देखी जाती, देखी जाती है सीरत, सूरत नहीं देखी जाती। चलो ये बंधन छोड़ो और लुटाओ दोनों जहां मुझ पर, क्योंकि माल अगर अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। बरं आता माझं नाव तर माहितीच आहे सगळ्यांना, त्यामुळे इंट्रो नाही करत. आणि पुढं बरं आता मी म्हणजे माझा सब्जेक्टच आपली CA स्टुडंटची लाईफ आहे. तर आपल्या CA स्टुडंट्सबद्दल तुम्हाला बरंचसं माहिती आहे. आता आपण CA स्टुडंट आपली फील्ड अशी आहे की दुसऱ्या फील्डमध्ये असं आहे की आपण जितकी मेहनत करू तितकं चांगल्या मार्क्सनी पास होतो. पण CA स्टुडंटची लाईफ अशी नाही आहे. आपण जितकी जास्त मेहनत करू तितके वाईट मार्कांनी नापास होतो. पण हे बघून आता LIC वाल्यांनी एक स्कीम काढायला पाहिजे. कमी मार्क आले म्हणजे फेल झालं तर पैसे रिटर्न, आणि त्या स्कीमचं नाव तर मला असं वाटतं ठेवायला पाहिजे की नोव्हेंबर के साथ भी और मई के बाद भी. आता सगळ्यांचेच रिझन असतात CA घेण्याचे. माझं एक रिझन आहे की जेव्हा सगळ्यांना मी 10th नंतर माझ्या फ्रेंड्सला विचारायचो काय घेणार आहे, तर सगळे फक्त हेच सांगायचे की मी इंजिनिअरिंग करणार आहे, मी डॉक्टरला जाणार आहे, मी हे करणार आहे, मी ते करणार आहे. पण जेव्हा माझ्या भावाने सांगितलं की तू CA कर, तेव्हा मला असं वाटलं यार CA खूप छोटं आहे यार, म्हणजे छोटं आहे त्यामुळे मी घेतलं. पण जेव्हा मी ते घेतलं आता ते माझे घेत आहे. बरं पण म्हणजे आता ते खरं घेण्याचं रिझन तर हेच होतं की इकडे इज्जत वगैरे खूप भेटती आणि पैसे पण जास्तच भेटतात थोडे, आणि बाकी बस एवढंच. बरं आता मी तुम्हाला एका माझ्या मित्राची स्टोरी सांगणार आहे. सांगू ना? तर त्याचं म्हणजे तो बोथ ग्रुप पास करून आर्टिकलशिपला जॉईन झालाय आणि त्याला स्टायपंड HDFC बँक अकाउंटमध्ये भेटतं. पण त्याचं असं आहे की त्याला प्रत्येक 26 तारखेला मेसेज येतो की युअर बॅलन्स इज गॉन बिलो 5,000 रुपीज. पण त्याच्या अकाउंटमध्ये फक्त 34 रुपये असतात. तर 34 रुपये असतात आणि सुद्धा त्याला 5 मिनिटांनंतर मेसेज येतो की प्लीज इन्व्हेस्ट 2 लाख रुपीज इन म्युच्युअल फंड अकाउंट. तर 34 रुपये असल्यावर 2 लाख रुपये कसं इन्व्हेस्ट करणार ना? बरं आता 3 मिनिटं संपत आले असतील, त्यामुळे मी एक शायरी म्हणून परत संपवतो. CPT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर मैंने जोर से धड़ाके लगाया था, मुझे हंसते देख इन IPCC वालों ने मन ही मन मुस्कुराया था. तब उस मुस्काने की वजह मुझे समझ नहीं आया था, जो दोस्तों ने मुस्कान की वजह मुझे समझ नहीं आया था. वो मुस्कान की वजह ये थी, जब भी मैं CPT पास हुआ सब सुख सुविधा खल्लास हुआ. जब भी मैं CPT पास हुआ सब सुख सुविधा खल्लास हुआ. दिन का चैन और रातों का नींद लूटा. अकाउंट्स और ऑडिट के चक्कर में मेरा जीना दुस्तार हुआ. और आगे सुनो. एक आँख हर मई में रहता है, एक आँख हर मई में रहता है. अगला भी नवंबर आएगा, अगर अगला भी नवंबर चला गया तो अगला मई भी कहाँ बच के जाएगा. Thank you so much, guys. Thank you. Has had the courage of doing something different. He's going to play a piano for us, guys.
कीबोर्ड के अलावा पियानो पे भी उंगली चलती है। एंड ही इज गोइंग टू डू अ स्टैंड अप कॉमेडी। बहुत सीरियसली ले लिया ये लोगों ने। स्टैंड अप कॉमेडी गाइस, कम ऑन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अरे अच्छा रिस्पांस हो थोड़ा। प्रोग्राम का नाम देखो, यूथ फेस्टिवल। यूथ कैसा होना चाहिए? यूथ एकदम ऐसा जोशीला। वो भैया नशीला नहीं, जोशीला। एकदम आज तो भैया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी को नहीं भला, नहीं तो रोहन सर आके मेरे को बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल। तो बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे दो दोस्त बैठे थे 10th की एग्जाम देने के बाद। अब आगे क्या करना, डर रहे थे अब क्या करना। फिर मेरा एक दोस्त बोला मैं साइंस लूंगा, एक दोस्त बोला मैं आर्ट्स लूंगा, मैं बोला मैं मारवाड़ी फैमिली से रहूंगा, मैं बोला मैं कॉमर्स लूंगा। फिर वो बोलता तू चूते है तू ये लेगा, मैं बोला तू चूते है तू ये लेगा। वो बोलता हम दोनों चूते हैं, हम तीनों चूते हैं। फिर हम कॉलेज में गए। फर्स्ट डे ही मेरा आर्ट्स वाला दोस्त ऐसे एक लड़की को देखता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। फिर बाद में मुझे पता नहीं यार आर्ट्स वाले बंदों में मतलब क्या टैलेंट होता है। 7-8 दिन में बंदी पटा ली उसने। फिर अगले दिन लगे, थोड़े दिन बाद कबीर सिंह एकदम कॉलेज का, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर थोड़े दिन बाद उसके बेबी के जानू के थोड़े नखरे बढ़ने लगे, बेबी मुझे ये चाहिए, बेबी मुझे वो चाहिए, नखरे बढ़ने लगे। वो बोला बस अब इसके आगे नहीं। फिर वो बोला ब्रेकअप करेंगे अपन। वो लड़की उससे बोलती है मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। थोड़े दिन बाद मेरे भाई को उसकी याद आने लगी, रुला के गया इश्क तेरा कैसे चुप में करावावे, रुला के गया इश्क तेरा। फिर थोड़े दिन बाद हम 11th तो हमारी कट गई। आपको पता होगा साइंस और कॉमर्स के बच्चों को कोई इतनी खास गर्लफ्रेंड होती नहीं है, और जिसकी होगी वो तो भाई आप अपने कॉलेज के कबीर सिंह। फिर आगे हम सेमिस्टर खत्म हुआ फर्स्ट, हम फिर से मिले। मैं और मेरे आर्ट्स वाला दोस्त गए इंजीनियर वाले दोस्त से मिलने। तो ऐसे देख रहा था फैन को, ऐसे 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 ऐसे। मुझे पता नहीं आप लोगों ने किया है कभी बचपन में, ऐसे आप घूमते फैन को देखो ना तो यू कैन कैच वन ऑफ द प्लेट्स। तो फिर मुझे लगा इसी को इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मैं गया, उसको बोला ये क्या इंजीनियरिंग कर रहा है? वो बोला नहीं, बोले ये तो बेसिक है, बोले चल तुझे एडवांस बताता हूँ। तो वो है ना बहुत अमीर था, तो उसकी कार में हम बैठे जा रहे थे रास्ते पे। तो फिर है ना, और एक तो मोदी सरकार की वजह से है ना गौ माता को इतना मतलब फ्रीडम मिल गया है, बहुत पावर बढ़ गई है। हम जा रहे थे रास्ते में, बीच में गाय आ गई। तो फिर मेरा दोस्त बजाता ऐसे पॉप पॉप, गाय बोलती है मैं। फिर बाद में मेरा दोस्त बोलता है ये क्या चाल है? फिर वो फिर से बजाता है पॉप पॉप मैं, ये क्या चाल है? फिर हमने थोड़ी देर वो एंजॉय किया, पॉप पॉप मैं, ये क्या चाल है? पॉप पॉप माँ, ये क्या चाल है? फिर बाद में मेरा आर्ट्स वाला दोस्त ऐसे शीशा नीचे करके, मुझे पता नहीं ये हाउ डज ऑल काउज नो दैट साउंड, धैया धैया। फिर बाद में हम गए चाय पीने, वहाँ पे हमने चाय ली और मेरा दोस्त बोलता मैडम 3 सुट्टा। मैं बोला भाई मैंने पीरा सुट्टा। ये इंजीनियर और आर्ट्स के बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, अपन इतने आगे नहीं बढ़ते भाई। फिर वो ऐसे लिया मेरा, फिर वहाँ पे एक छोटा बच्चा चाय बेच रहा था, तो उसको बोला था भाई यहाँ पे क्या है तेरा काम? वो बोलता सर स्कूल पैसे नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मेरा दोस्त ऐसे पैसे नहीं करता, 500 रुपये उसको देता। मैं बोला भाई उसे पूछ तो ले, उसे जाना ही नहीं जाना, क्या पता उसे फ्यूचर में PM बनना हो। अगर सोचो उस टाइम मोदी जी की फीस किसी ने भरती होती तो आज खुद GST भर रहे होते। फिर मेरा इंजीनियर वाला दोस्त एकदम स्टाइल से सिगरेट फूटा। फिर मेरा दूसरा दोस्त ऐसा आर्ट्स वाला, उसके आर्ट्स बता रहा है ऐसे सिगरेट पूरा, फिर ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल, उसमें से ऐसा धुआं। फिर बाद में फिर मैं भी थोड़ा कॉमर्स का दिमाग लगाया, मैं बोला सिगरेट अकाउंट डेबिट टू धुआं अकाउंट, एंड धुआं इज अ सस्पेंस अकाउंट। वो दिखता ही नहीं है बाद में, जैसे 2 सेकंड बाद मैं भी नहीं दिखूंगा। बाय गाइस। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। क्या पता है कितना भी सैड गाना हो, अच्छा चलता हूँ, उसके बाद में दूसरा वो मुझे छोड़ कर।
हैंड फॉर हिम गाइस, कम ऑन। मेरे जो खामोशी रहती है उसकी वजह से आदमी बहुत साइलेंट हो जाता है, वो बहुत जबरदस्त है क्योंकि तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अंदर रहते तो बहुत कंसंट्रेट होता है। तो आप मतलब पढ़ाई अंधेरे में करते हो? कोई बात नहीं। कभी कभी अंधेरे में जुगनू भी राह दिखा देते हैं। अच्छा, किसी को कोई पोयम या कोई शेर कुछ बोलना है? अच्छा, ये सर, आपका नाम बताइए सर। वानखेड़े ज्योतिबा। वानखेड़े? वानखेड़े नाम है आपका? हाँ, सरनेम है। हाँ, मैं वही बोला। ओके सर, आप क्या करना चाहोगे, पोयम या क्या? पोयम, ग्रेट ग्रेट। अब बिग हैंड फॉर हिम गाइस, कम ऑन। आपने खुद ने लिखी है, सुपर, वाओ, गो फॉर इट। मेरा पोएम का नाम है 4 घंटों की मुलाकात दोस्तों में बदल गई। पक्का दोस्ती थी अभी तक टिकी है। अच्छा, 4 घंटे 4 घंटों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। पहली मुलाकात अपनी 4 घंटे की, बाद में मिलते जुलते दोस्ती में बदल गई। पहली मुलाकात में नाम पता नहीं, तेरा धर्म पता नहीं, लेकिन गले ऐसे मिले जैसे सके भाई से कम नहीं। 4 घंटे की मुलाकात दोस्तों में बदल गई। यारों की यारी में देखी दुनियादारी, यारों की यारी में देखी दुनियादारी, किसी की खुदगर्जी तो किसी की बेपनाही। यह JSW लिख रहा है महेश की कहानी। 4 घंटे की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। सच्चा प्यार किया था किसी को, वो भी छोड़ के चली गई, क्योंकि कुछ कमबख्त दोस्त ने दोस्ती ही ऐसी निभाई थी। काफी निराश हुआ था तब उस वक्त तुझसे मेरी मुलाकात हो गई। 4 घंटे की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। देर खाने में गम ऐसे छुपा दे, जैसे जिंदगी में कुछ हुआ तो नहीं। बुरे वक्त में साथ तूने ऐसी दी कि तू किसी फरिश्ते से कम नहीं। नई दुनिया मेरी तुझसे शुरू हो गई। 4 घंटे की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोस्ती से तो विश्वास उठ चुका था, लेकिन सच्ची दोस्ती तुझसे समझ ली। दुश्मनों से भी दोस्ती की जाती है, ऐसी इंसानियत तूने सिखा दी। दिल में तेरी जगह सगे भाई से कम नहीं, 4 घंटे की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। 4 घंटे की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। And he becomes closer than। मेरे अपनों को अपना बनाकर आपने उन्हें भी अपना लिया। इतनी भी अच्छी नहीं, पता है मुझे उड़ा रहे हो। मेरे अपनों को अपना बनाकर आपने उन्हें भी अपना लिया। पराये होकर भी पराये है नहीं, ये किसी पराये ने बता दिया। मी तुम्हाला कॉल करतो। अरे काय त्या पोशिंद्याच्या प्रयत्नात कष्टात काय कमी राहिली होती? असं आमच्या गड्याला गळ्यात गळ बसला। गॅदरिंग चालू आहे आपली अॅन्युअल फेस्टिवल बायपास। थोडा तरी धीर द्यायचा होता त्याला, थोडी तरी हिंमत द्यायची होती कर्ज फेडण्यासाठी। या चिमुकल्याच्या डोक्यावरून पित्याचं छत्र हरवलं। मी अल्बम डिझाईन रेडी करून ठेवलं होतं। रडू नकोस, तुलाही तुझ्या मायेच्या भावनांची जाणीव झाली करे।
केलं शेतकऱ्यांच्या भावनाशी फक्त खेळ केलाय खेळ. नाही तू रडायचं नाही नाही शांत हो. मी गाणं गाते ना तुझ्यासाठी. गाणं नुकत्याच कळालेल्या बातमीनुसार कोल्हापुरात महापूर येण्याची शंका आहे. नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. निसर्गाने साथ दिली नाही म्हणून माझ्या पतीने आत्महत्या केली आणि आता या पर्यावरणाच्या उद्रेकाने आमचं लेकरं आणलं. नाही आता मी पण आत्महत्येच नाही. मी आत्महत्या नाही करणार. नाही या पुण्यामध्ये जसं माझं लेकरू गेले तशी कोणाच्या आई जर गेली असेल मी आत्महत्या करणार नाही. जिजाऊ राणी लक्ष्मीबाईचा इतिहास आहे माझा. सिंधुताईंची नाही मी नाही करणार. आत्महत्या नाही करणार मी. अशा पुण्यात ज्यांची आई वाहून गेली त्यांची आई बनेल मी आत्महत्या नाही करणार. नाही करणार. Such important points. Thank you, Vidya. Thank you. Cool. मला इथं नमूद करायचं की हे इंट्रो पासून तर आतापर्यंत सगळी काही तयारी फक्त अर्ध्या दिवसाची होती. आणि मला एक कलाकार म्हणून सुद्धा खूप छान वाटतंय की कमी वेळेत सुद्धा आम्ही ते करू शकलो. आणि धन्यवाद. Me, Mr. Saurabh Pawar. And we are here for the third round of Mr. and Miss Vikasa. Hey, by the way, you did it well. Why didn't you perform for Mr. Vikasa? Well, you don't think so? If I would have been participated, it had been a one-side competition. Ha ha ha, very funny. Well, tell me, why didn't you participate? I was supposed to, but then I thought if I would participate, let's give others a chance to win this time. Oh, shut up, man. Well, coming up on the topic, let's do the task which we have assigned for. Yes, this round is Magic Ball round. And in this, each contestant will be given 20 seconds to answer the question. And each contestant have to answer 3 questions.
and each question will be given a time limit of 20 seconds. And if any contestant fail to answer any question, the same question will be passed forward to audience. And the most important thing is, if anyone from the audience answers the question correctly, will be awarded with the chocolate. Oh, that's great. Okay, so without wasting time, let's call our first contestant. Hemant Khangule. I see as a puzzle. The Gucci, that's my alias. My jewelry making sure. I mean, it's for gun. I am no pretender. Whatever I pull out the driveway, it is not wrong. It's marvelous. I'm comfortable. Still dropping this. I'm dropping this. Mr. Rishabh Patil. Mr. Rishabh Patil. All in her esophagus. I'm so fucking cocky. Rushali Kotur. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Mr. Atharva Zogdev. Faster, talking with a bitch way better. She got her ass way fatter. She walk so hard it don't matter. All these bars, all these cars, let them mix in with all these stars, all these powers, all these models. Can't take it with you, nigga, that's my motto. Fuck it, I be on some all this shit. Roshni Khandelwal. To stand in a V shape. Rishi Rathi. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Nigga going real hard, gotta leave open water. When the pussy splash like water, then they make the dick get harder. Put up in a crew, go faster. Talking with a bitch way better. Akash Gaikwad. Anshita Sharma. Fabulous. A huge round of applause for all of them. Now, explaining this round, it will consist of a magic ball.
There are 5 balls and each ball has a different topic based question. And each contestant is requested to go towards the ball after recalling their names. Pick up 3 cheats, do not open them, give it to her, she'll read the question for you all and you have 20 seconds to answer them. And audience, you are requested, don't prompt the answers please. If you want chocolate. Okay, so let me read the topics. First is politics, second is economics, third is mythology, fourth is cartoons and fifth is Bollywood. पांचों बॉल्स में से सिर्फ 3 चीट्स उठाना. Okay? Okay, all clear with instructions? Yes. Moving upon to our first contestant, Mr. Hemant Khandwe. Please pick up 3 cheats from the bowl and hand it over to Miss Siddhi. ये ना? Bollywood, economics, mythology, cartoon and politics. Okay, so first is of politics. Which of the ex-finance minister expired this year? Yeah. Yes, it's correct answer. Mr. Arun Jaitley. Okay, next is of Bollywood. Who is the recipient of Filmfare Award 2019 as the Best Actress? Sanket. Deepika Padukone. No, that's a wrong answer. Sorry. Anyone from the audience? Audience. Mukesh, please take the charge. क्वेश्चन क्या था? बोला को पूछो आंसर 2018 बेस्ट एक्ट्रेस. सॉरी शक्तिमान 19. यस मैम. आलिया भट्ट. Yes. Correct answer. Chocolate afterwards. I give you chocolate afterwards. I know your faces.